जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय SK सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चंस नंबर 6 से लेकर के आए हैं। जिन लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का मेरा वीडियो नहीं देखे तो पहले वह वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा ही बेनिफिट, ज़्यादा ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, आज जो है क्वेश्चन नंबर 6 वो सारा का सारा क्वेश्चन जो रेलवे में पूछा गया है वही लेकर के आए हुए हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 5.25% साधारण ब्याज प्रति वर्ष 8 वर्षों में 3,250 रुपये की राशि पर कितना ब्याज अर्जित करेगा। तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, प्रिंसिपल दिया है 3,250 रुपया, ठीक है, ये दिया हुआ है। रेट दिया है, टाइम दिया कितना है 5.25%, सही है। टाइम दिया है कितना 8 वर्ष, 8 ईयर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो शायद आप लोगों को पता है एक ही फार्मूला का यूज करना है, SI प्रतिशत बराबर R इंटू T का यूज करना है और परसेंटेज की बात करना है, ठीक है। SI परसेंटेज बराबर R इंटू T करना है, अर्थात रेट इंटू टाइम करना है। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट जो आ रहा है परसेंटेज में कितना आ रहा है ये बात करते हैं। तो 5.25 इंटू जब 8 करेंगे ना 8 पंचे 40 2 42 अर्थात 42% क्या हो जाएगा, यहाँ ब्याज प्रतिशत हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, साधारण ब्याज प्रतिशत हो जाएगा 42%। कह रहा है भाई 3,250 रुपये की राशि पर कितना ब्याज होगा। तो ये जो प्रिंसिपल होता है वह धनराशि अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है, सही है। या कहेंगे प्रिंसिपल का SI प्रतिशत निकाल दो भाई। तो प्रिंसिपल जो है कितना है 3,250 टका और SI प्रतिशत है कितना 42%। 42% का नीचे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, सही है। 0 से कटाएंगे 0 0 कट गया होगा, 5 से कटा होगा 2 बार में, 5 से कटा होगा 6 पंचे 30 और बचे 25। फिर ये 2 से कटा होगा कितने बार में, 21 बार में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा 65 इंटू 21। 65 इंटू 21 का मतलब हो गया 1,365 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1,365 रुपया हो जाएगा, 1,365 रुपया हो जाएगा। तो शायद यह बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों, शायद यह आपको समझ में आ गई होगी। तो हम आप सभी इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्तों, ये बातें समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी अब आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 भी अब आपके सामने आ गया है। तो भाई इसे अब निकाल लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इसे बनाइए, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा हमने पानी भी पी लें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है दोस्तों, बोला है क्या गैर लीप वर्ष नहीं है 73 दिनों के लिए 48,750 रुपये पर 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या है, सही है। अब देखो भाई क्वेश्चन क्या है, दिन में दिया है, प्रिंसिपल दिया है 48,750 रुपये, रेट दिया है कितना 16%, टाइम जो होगा 73 दिन है। 73 दिन जो वर्ष में काउंटिंग करेंगे, ईयर में काउंटिंग करेंगे 365 दिन से भाग देंगे, अर्थात एक साल में 365 दिन होता है, 365 डे होता है, 365 डेज होता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1/5 कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। कितना हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। कंप्लीट समझ में आ गया हो। चलो भाई
अब बात करते हैं, हम तो इसी फार्मूले को लेकर के चल रहे हैं, मात्र एक ही फार्मूला है, ऐसे परसेंटेज आर इंटू टी बी। तो कहेंगे सर सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में कितना होगा, तो आर इंटू टी ही होता है, आर इंटू टी ही होता है। तो 16 और गुना में करेंगे 1/5, 16 गुना 1/5, जब 5 से डिवाइड किया मतलब 3.2% आया होगा, है ना, 3.2% आया होगा। सही है कि नहीं भाई, 3.2% आया होगा। साधारण ब्याज क्या है, तो साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर लिखेंगे क्या, प्रिंसिपल का SI प्रतिशत, प्रिंसिपल का SI प्रतिशत। प्रिंसिपल कितना है 48,750, SI प्रतिशत कितना आ रहा है 3.2 का नीचे हो जाएगा, 1 पॉइंट उड़ाएंगे तो 0 और भी आ जाएगा। सही है। अब भाई यहाँ से कटा लो, 0 से 0 कट गया होगा, 25 से कटेगा तो हाँ कटेगा, 25 चौके 100, 25 से कटा होगा 25 से कम 25, बच गया कितना 23, ये 7, 25 8 200, बच गया 25 नवा कर देते हैं, 25 नवा 225, बच गया कितना 12 और 5 25 25 100, ये कट गया कितने बार में 8 बार में। तो आपका आंसर हो गया 195 इंटू 8, 8 दूना 16, 1600 और 5 8 पंचे 40 कम, अर्थात 1560 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1560 आपका आंसर निकल के आ रहा है। तो शायद यह बातें आपको समझ में आ गई होगी। क्या कहे हम लोग, कुछ नहीं भाई, ऐसा ही परसेंटेज निकाल लिए, ऐसा ही परसेंटेज निकल के आ गया। यह दिन में दिया था 73 दिन, इसको वर्ष में अर्थात ईयर में काउंटिंग किए, 73/305 365 से भाग दिए, तो ये 1/5 ईयर हो गया, टाइम निकल के आ गया। सही है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो मूलधन का सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज निकाल देंगे, तो आंसर आ गया। सही है भाई, 15 नंबर इसका ऑप्शन नंबर 1 आपका मैच कर रहा है। और यह भी NTPC CBT 2 में 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट इतना आसान तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ गया है, अब हम इसे मिटा सकते हैं। क्वेश्चन है कि 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपये राशि के लिए 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक साधारण ब्याज ज्ञात करें। भाई अब यहाँ से बात समझना होगा, टाइम जो है दिन में निकालना है, बोल रहा है 5 फरवरी, है ना, 5 फरवरी 2017 से, है ना, 19 अप्रैल 2017 तक जाना है। इसका मतलब भाई फरवरी जो होगा 2017 है, लीप वर्ष नहीं है, 28 दिन का होगा। 28 दिन में अगर 5 दिन माइनस करते हैं तो इधर हो जाएगा 23 दिन। सही है। अब मार्च हो जाएगा 31 दिन का होता है, और अप्रैल कहाँ तक 19 अप्रैल 2027 तक, तो 19 को भी शामिल कर लेना है। सही, 19 को भी शामिल कर लेना है। अब यहाँ से जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 3 6 1 7 73 दिन हो जाएगा। कितने दिन हो जाएगा दोस्तों 73 दिन। तो ये हो टाइम जो निकल गया 73 डेज। मतलब आपका कहने का मतलब हो गया दोस्तों, रेट दिया है 6.25%, टाइम हो गया 73 डेज दिया है। इसको आप जब ईयर में बदले थे पिछले वाला क्वेश्चन में, तो 1/5 ईयर लिखे थे। सही है कि नहीं। अब इसके बाद बोल रहा है प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना भाई 5,000 रुपया। ठीक है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। अभी जस्ट आप सीखे, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम था,
SI प्रतिशत बराबर होता है दोस्तों R/T। तो रेट है 6.25 और रेट टाइम कितना है 1/5। 1/5 यहाँ से पॉइंट उड़ाए तो नीचे में 2 जीरो हो गया, 25 से कटा होगा ये 25 चौके 100, 25 पंचे 25 गुना 25 हो जाएगा। 5 से कटा होगा कितने बार में 5 बार में, तो आंसर हो जाएगा 5/4 अर्थात 1.25 प्रतिशत। 1.25 प्रतिशत ये आपका क्या है इंटरेस्ट प्रतिशत अर्थात सिंपल इंटरेस्ट प्रतिशत निकल के आ गया। सही है। अब पूछा है SI बराबर क्या करना है, प्रिंसिपल का SI प्रतिशत निकाल दो। प्रिंसिपल है भाई 5,000 रुपये, कितना है 5,000 रुपये। SI प्रतिशत कितना निकल के आ गया 1.25। 1.25 परसेंटेज का वैल्यू नीचे में 100, ये पॉइंट उड़ाए तो नीचे में फिर से 100 कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से कट गया 2 बार में, 2 से कटेगा यहाँ तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, 2 दूना 4.5 अर्थात 62.5 रुपया होगा। 62.5 ऑप्शन नंबर 1 आपका मैच कर रहा है। तो शायद यह बातें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। यह बातें आपको समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो शायद यह आपको अच्छे से देख लिए होंगे, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट आप इसे ले सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ भी गया है। चलो चलो है ना। 1 मार्च से लेकर के 12 मई 2018 की अवधि के लिए 2500 रुपये की राशि पर 8.1/4 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। चलो भाई आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल 2500 रुपया, टाइम निकालना है, रेट दिया है 8.1/4% और टाइम जो हो रहा है 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 तक में बात करते हैं तो मार्च 31 होता है। 1 मार्च से बोल रहा है तो से है तो 31 दिन इधर हो गया, अप्रैल 30 दिन हो गया और 12 दिन मई हो गया। सही है। टोटल बात करते हैं, यह भी 73 दिन हो रहा है। जब 73 दिन को वर्ष में काउंटिंग क्यों होंगे 73/365 अर्थात 1/5 क्या होगा ईयर होगा, है ना। 1/5 क्या होगा ईयर हो जाएगा। भाई SI प्रतिशत निकालना, SI प्रतिशत बराबर एक ही फॉर्मूला आपको सिखाए जा रहे हैं हमेशा R/T। R/T का मतलब हो गया इसको 8.1/4, 8 गुना 1/4 गुना 1/5। काउंटिंग किए 8 चौके 32, 33 सॉल्यूशन किए 33/4 गुना 1/5। सही है। तो कहे होंगे 33/20%। 33/20% को पॉइंट में जब लिखेंगे तो यह ऐसे ही रहने देते हैं, आसानी होगा। 33/20%, 33/20%। क्या पूछ रहा है भाई, पूछ रहा है साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो प्रिंसिपल का SI प्रतिशत निकाल दो। सेम टू सेम क्वेश्चन बने जा रहा है ना। अभी जो भी क्वेश्चन बताए हैं सारा का सारा एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल दोस्तों कितना है 2500 रुपया। SI प्रतिशत निकल गया है 33/20। 33/20 अब परसेंटेज का नीचे में आ जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कटा होगा कितने बार में 5 बार में, 5 से कटा होगा 4 बार। 33 गुना 5 करते हैं तो 165/4 आ गया। 165/4 आ गया। ठीक है भाई।
165/4 जब डिवाइड कीजिएगा तो 41.25 रुपीज होगा। 41.25 रुपीज होगा, जो कि आपका आंसर आ रहा है 41.25%। 41.25%। 41.25%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। यह भी आपका क्या है, एनटीपीसी एग्जाम CBT 2021 ईयर में पूछा गया है, 2021 में आपसे पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ये बातें भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, आपको समझने की बात है, सिर्फ यहाँ क्या है, टाइम को 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 तक दिया है। समय निकालना सबसे बड़ी बात लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात नहीं है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके सामने है। चलो भाई, ये चल, ये क्वेश्चन आपके सामने है। किसी राशि का 8% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष 2 महीने का साधारण ब्याज 491.68 रुपया है, तो मूलधन क्या है। प्रिंसिपल जो होता है हमेशा 100% होता है, और यह मालूम नहीं है, यही पूछा गया। ये हमेशा कितना होगा, 100%। सही है। रेट दिया है दोस्तों कितना, 8%, और टाइम दिया है 1 ईयर 2 मंथ। सही है। 1 ईयर 2 मंथ को 14/12 ईयर भी बोल सकते हैं। 14/12 का मतलब हो गया 1 साल में 12 महीना और 2 महीना, तो 12 2 14 महीना, और 14 मंथ को जब ईयर में बदले तो 12 से भाग देंगे। सही है। सही। सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फार्मूला मालूम है, R/T। रेट है 8, टाइम है 14/12। 14/12, 4 से कट गया 2 बार, 4 से कटा 3 बार, अर्थात 28/3। 28/3 अर्थात इसको 28/3% भी बोल सकते हैं। इतना ही सरल लगते हैं, कहिएगा। सही है। अब क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। ऐसा ही प्रतिशत बराबर इतना है, लेकिन रुपया में कितना है, 491.68 रुपीज है। तो कहेंगे सर 28/3% का वैल्यू दिया है, लेकिन 491.68 रुपया दिया है। क्या पूछा है भाई, मूलधन पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है। तो प्रिंसिपल कितना होता है, तो 100%। इतना परसेंट का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू कितना, यही तो क्वेश्चन होगा। सॉल्यूशन जब किए होंगे 491.68 इंटू में 100% बटे में 28 हो जाएगा नीचे, और प्रतिशत 3 चल जाएगा ऊपर। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, पॉइंट से नीचे में क्या हो गया, 2 0 आ गया, 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है भाई। अब यहाँ से बात करते हैं, 14 से कटा होगा, 14 दूना 28, 14 तिया 42, बच गया 7, 1 70, और 14 पंचे 7 1 71 हो गया ना। ठीक है, 14 पंचे 70, बच गया 1 16, 14 1 14, बच गया 2, 14 28, 3512, और फिर से ये 2 से कटा होगा, ये हो गया 17 दूना 34, फिर 5 और 4, अर्थात 1756 गुना 3। आंसर हो जाएगा 1756 गुना 3, 77 51, 50 गुना 3 52, और 6 18, अर्थात यहाँ से कहेंगे 5268 रुपया है। क्या 5268 आपका आ रहा है, और ऑप्शन नंबर 1 आपका मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है भाई, मैच कर रहा है। तो यह बातें आपको अच्छे से समझ में
आ गया होगा, है ना। यह बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया, है ना। यह भी क्या है, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन, एएलपी में भी और टेक्नीशियन में भी दोनों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो आप सभी इस तरह से क्वेश्चन अच्छे से बना भी सकते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, आप इसे बनाएंगे, आप इसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 अब आपके सामने है। कह रहा है क्या 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 रुपया हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था। आरंभ में किया गया निवेश का मतलब हो गया प्रिंसिपल कितना था, धनराशि कितनी थी। तो भाई आपने कहा कि SI प्रतिशत बराबर सर जी होता है R इंटू टी, R इंटू टी। तो यहाँ से रेट हो गया 9.5 और टाइम हो गया 6, 9 छक्की 54 और 3 57, 57% SI प्रतिशत हो गया। 57% SI प्रतिशत बराबर हो गया, है ना। ये 57% हो गया, लेकिन रुपया में कहेंगे तो 942 हो गया, 942 हो गया। आरंभ में किए गए निवेश का मतलब हो गया यह धन अर्थात प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है, प्रिंसिपल अर्थात हमेशा कितना होगा 100%, कितना होगा 100%, सॉरी। अच्छा ये हो जाती है 6 वर्षों में, इतना हो जाती है ना। ये क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया दोस्तों, क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो ये क्या है भाई, ये 157.157% हो गया। अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट बराबर होता है दोस्तों प्रिंसिपल प्लस में SI होता है। थोड़ा सा समझेंगे अच्छे से। SI प्रतिशत बराबर कितना हो गया 57%। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI होता है, और प्रिंसिपल अपने आप में हमेशा का हमेशा कितना होगा 100%, और SI प्रतिशत कितना निकल गया है 57%, अर्थात 157% हो गया। लेकिन रुपया में कितना है 942 रुपया हो जाता है, हो जाता है। तो वो आरंभ में किया गया निवेश अर्थात प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना होता है 100%, अर्थात 100% का वैल्यू पूछा गया है। यही बात है ना। तो 157 का वैल्यू इतना दिया है, तो 100 का वैल्यू कितना है। तो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे 942 गुना 100% और बटे में 157%, 157%, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। ये भाई कितने बार में, 6 बार में कटेगा। कितने बार में, 6 बार में। 15 छक्की 90, 7 छक्क 42, अर्थात 6 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 600 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच कर रहा है। तो यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या बोला है, फिर से समझा रहे हैं। 9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में इतना हो जाती है। इतना हो जाती है का मतलब हो गया आपका धनराशि जो दिए थे वह भी, और साथ में इंटरेस्ट के साथ हो जाता है, अर्थात वह अमाउंट हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है। अब मिश्रधन बराबर फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस में SI, अर्थात मूलधन और प्लस में साधारण ब्याज। मूलधन तो हमेशा 100%, साधारण ब्याज प्रतिशत 57% निकल गया है। तो टोटल हो गया 157%। 157% है, लेकिन रुपया में 942 रुपीज है। तो 100% का वैल्यू क्या है, सही है। बस इतना सा ही आपसे पूछा गया। ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही रखते हैं। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।